उत्तम क्षान्तिकाद्यन्त ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापय पराधा धर्मम उत्तमां जनभाषितम्। आज भाद्रपद शुक्ल 6 यानी उत्तम मार्दव का दिन है। उत्तम क्षमा हो गया यानी क्रोध हो गया, अब मान की बारी है यानी उत्तम मार्दव। अब उत्तम मार्दव, मार्दव शब्द का अर्थ क्या है? तो मृदुता का नाम मार्दव है, यानी मृदुता अर्थात कोमलता। कोमलता का नाम मार्दव है। कोमलता कैसे आएगी आत्मा में? तो आत्मा का स्वभाव है कोमल होना। जब ये आत्मा मानी होता है, आत्मा की एक पर्याय मानी होती है, अपने आप को उच्च समझती है, मानपना धारण करती है, तब उसके कोमलता का नाश होता है। इसलिए कोमलता के नाश को उत्तम को मान कहते हैं और उसका नहीं होना उत्तम मार्दव कहलाता है। जनरली हमें मान किन चीज़ों पर आता है? तो आचार्यों ने उसको कैटेगराइज करके 8 प्रकार में डाला है, जिनका वर्णन 6 डाला में भी आ चुका है और रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी आ चुका है। श्लोक है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धम तपो वपु अष्टवाश्रित्य मानित्वम स्मया अर्हत गतस्मया। यानी 8 मद कौन कौन से हैं? तो ज्ञान, पूजा, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का वध, शरीर का वध, बलम वृद्धम तपो वपु यानी तप का वध और शरीर का मद। तो ये 8 प्रकार के जो मद हैं वो जनरली लोगों में पाए जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कोई भी जो मद है वो किसी ना किसी आश्रय से पनपता है। ऐसे तो आपको कोई बात पे मद नहीं होगा। तो यही वो 8 मेन कैटेगरी है जिसके आश्रय से मद उत्पन्न होता है। पहला है ज्ञान का मद। वो नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान का मद ही पाया जाता है। कैसे? तो नीति शतक में भी एक श्लोक आया इसके बारे में कि यदा किंचित ज्ञोहम द्विप इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति भवदवलिप्तं मम मनः। यानी यदा, जब किंचित अज्ञ अहम, जब मैं थोड़ा सा हल्का सा अल्प ज्ञान मुझ में आ गया था, तब क्या हुआ? तो द्विप एव मदान्धः यानी हाथी के समान मद में मैं अंधा हो गया। जैसे हाथी अंधा हो जाता है मद में, वैसे ही मैं अंधा हो गया। तदा सर्वज्ञोस्मि, तब मुझे कैसा लगता था? जब मैं इतना अंधा हो गया था मान में, मुझे लगता था कि इतना अल्प ज्ञानी होने के बाद भी अहम सर्वज्ञ अस्मि यानी मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा मन में आता था। लेकिन क्या हुआ? यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतम तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यानी लेकिन यदा, जब फिर क्या हुआ? जब थोड़ा किंचित किंचित थोड़ा सा मैं बुद्ध जन के पास रहा, जब थोड़े से एक्चुअल में जो ज्ञानी लोग थे मुझसे ज़्यादा, जब उनके साथ मैंने कुछ पल बिताए, तब मुझे पता चला कि मूर्खोस्मि, कि मैं तो एक्चुअली कितना मूर्ख था। और तब क्या हुआ कि ज्वर के समान यानी बुखार के समान मेरा सारा जो मान था वो उतर गया। तो वैसे ही हम छोटी छोटी बातों पे मान कर लेते हैं, जिसमें से एक ज्ञान है। अगर मुझे कोई नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, करंट न्यूज़ मुझे आपसे ज़्यादा पता हो, तो मुझे ज्ञान का मान हो जाता है। देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, देखो मैं कितना आगे बढ़ जाता हूँ, देखो मैं लोगों से कितने कदम आगे हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स को ही ज्ञान मद हो, क्योंकि मद का लेना देना आपके गुणों से नहीं है। जैसे कोई एकदम जो मूर्ख हो सकता है उसे भी ज्ञान का मद हो। जो एकदम कुरूप दिखता हो सकता है उसे अपने रूप का मद हो। यानी मद का लेना देना कहीं पर भी आपके उन गुणों का विद्यमान या अविद्यमान होने से अफेक्ट नहीं पड़ता है। सारे लोगों को पूजा का मद होता है। देखो मैंने इतना पूजा किया, इतना भक्ति किया, मैंने इतने मंदिर बनवाए कि मैंने मेरे निमित्त से इतना तत्व ज्ञान हुआ। लोगों को इस बात का भी मद होने लगता है। तीसरा कुल का मद होता है, जहाँ पर कुल और जाति, तो कुल होती है डैड साइड की, पापा का कुल होता है और मॉम साइड की जाति होती है। तो लोगों को इस बात का भी घमंड होने लगता है कि देखो मैं इस पर्टिकुलर सरनेम को बिलोंग करता हूँ, कि मैं इतना रेप्यूटेड हूँ, कि मेरी फैमिली इतनी वेल नोन है, कि इस राजा या इस महाराजा को बिलोंग करता हूँ, या इस पॉलिटिशियंस के रिलेटेड में वो जानते हो मेरे डैड कौन है, जानते हो मेरी मॉम कौन है। तो ये जो कुछ नहीं तो लोग हम जैन कुल में जन्मे अभिमान कह रहे हो, ये इस पर भी अभिमान कर ही लेते हैं। तो यानी कुल हो गया उस साइड का और जाति हो गई मॉम साइड की।
उसके बाद आता है बल का मद, यानी जितने भी वेट लिफ्टर्स हैं, जितने भी लोग जिमिंग करते हैं, जितने एक तरह से जितने भी एथलीट्स हैं, वो सब बल के मद में ही तो जी रहे हैं कि मैं इतना पावरफुल हूँ, कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, कि मैं एक पर्टिकुलर गेम में इतना एजाइल हूँ, कि मैं इतना प्रॉपर हूँ। तो ये जो बल का मद है वो भी अक्सर लोगों में पाया जाता है अपने बॉडी को लेके। रूप का मद भी पाया जाता है, यानी लोगों को अपने लुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हैं। लोग लुक्स को ही क्राइटेरिया बना देते हैं कोई चीज़ हासिल करने का, लोगों को रिजेक्ट करने का। लास्टली लोगों को तब का मद होने लगता है कि मैंने इतना स्वाध्याय किया, कि मैंने इतना इच्छा निरोध किया, उस बात पर लोग मान करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ की अति हानिकारक होती है और एकदम अल्प होना भी हानिकारक होता है। मान में भी ऐसा है, अगर मान की अधिकता होगी तो उसको कहलाएंगे ईगो, अगर मान की अल्पता होगी तो उसे कहलाएंगे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कैसे? तो अगर एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक होता है ईगो। अगर हमने बेसिक मान रखा तो वो हो गया हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे कोई घटना घटी, किसी ने आपको इंसल्ट किया मुंह पर, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगा, तो तब वो जायज़ है, आपका मौन रहना फिर आपका रिटेलिएट करना जायज़ है। लेकिन अगर आप उसको अपने ईगो पे ले लो कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं इस पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करता हूँ तो भी इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की, तो ईगो हमेशा नेगेटिव में चला जाता है। मान की इतनी अधिकता की फिर आप सामने वाले का अस्तित्व ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी नज़रों से चले जाए, आप एक्सट्रीम हद तक चले जाते हो, पर आप बस चाहते हो कि आपका एक इमेज बना रहे। तो अगर मान की अधिकता होगी तो वो ईगो के रूप में आएगी, जो ऐसा जहर है जो सारे रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देता है। और अगर मान इतना अल्प होगा तो मान का सिर्फ आपकी तीव्रता नहीं, एकदम मंदता में भी होता है। आप पूरे टाइम खुद को कोसते रहो, आप खुद के ही दुश्मन बने रहो, पूरे टाइम आप खुद को ही बैड टॉक करते रहो, तो वो हो गया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कैसे? कि मेरे पास उससे इतना कम है। ये जो छोटे बड़े की भावना है वो ही मान का आधार है, लेकिन इसमें छोटा और बड़ा दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बड़ा तो हमने देख लिया, अक्सर मान को लोग बड़े की कैटेगरी में ही ले लेते हैं, पर मान छोटे में कैसे? कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं कितना अनलकी हूँ, किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, मेरा ज्ञानावरण का क्षरोक्षम इतना कम क्यों है, मैं इतनी गंदी क्यों दिखती हूँ। यानी ये जो पूरे टाइम जो ये नेगेटिव टॉकिंग चलती रहती है वो हीनता के रूप में जो आती है उसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कि उसके पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास होना चाहिए था, वो द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली मेंटालिटी जो है वो मान की अल्पता में आ जाएगी। क्या होता है कि संकट परिहार के लिए फिर लोग शोक करने लगते हैं, यानी अगर उन्हें बुरा लगता है तो फिर वो और बुरा करते हैं। कोई इतनी सी चीज़ बुरी होती है लेकिन वो थॉट प्रोसेस में लोग इतना बड़ा बना देते हैं कि वो नेगेटिव मनोबल को गिराने की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे किसी को अगर गर्मी लग रही हो तो वो आग में तो नहीं कूदेगा, वैसे ही अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो वो और उसी के बारे में सोच कर अपने आप को बुरा क्यों फील कराना चाहेगा। पर अज्ञानी की यही प्रॉब्लम है और वो ऐसा ही करते हैं। कोई कहे कि मान होने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा मान तो सब में होना चाहिए, आपके अस्तित्व के लिए हल्का सा मान रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप इस लोक व्यवहार में कैसे जिएंगे। तो प्रॉब्लम तब आ जाती है जब जिन वस्तुओं के आधार पर ये मान रह रहा है लोग अपना अस्तित्व उसे मान लेते हैं। कैसे? कि मैं कौन हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये रूप से मैंने इसको जोड़ लिया। मैं कौन हूँ, मैं एक मिलियनेयर हूँ, तो मैंने धन से खुद को जोड़ लिया। कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ज्ञान से खुद को जोड़ लिया। तो जब मेरा पूरा अस्तित्व ख़त्म होकर के मैं पूरी उस रूप हो जाती हूँ तब प्रॉब्लम अराइज होती है। लेकिन जबकि इन भोगों का स्वरूप कैसा है, तो ये जो यौवन है, ये जो शरीर है और ये जो संपत्ति है वो कैसी है, तो वो क्षणभंगुर है, ख़त्म होने वाली है। और एग्जाम्पल एक और आता है कि जल के बुदबुदे के समान है, यानी जैसे जो एक वाटर का ऐसे जब वाटर बॉयल होता है तब उनमें बबल्स आते हैं, वो बबल कितना देर ठहरता है, तो एकदम स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर उससे भी कम तक ठहरता है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, उसमें अपनापन कर लेते हैं, तो हम उस एक बबल में जी रहे हैं जहाँ पर हम मानते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा अस्तित्व सिर्फ इसी के बल पर है, ये नहीं तो मैं नहीं, अगर मेरा धन चला जाए तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँगा। तो इस बात पर जब इतना हम नेगेटिवली डिपेंडेंट हो जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। और बुदबुदे के समान तो ये यौवन है, ये शरीर है, निरंतर ये बूढ़ी होती जा रही है, ज्ञान भी पूरे टाइम मेंटेन करना पड़ता है, एक सा नहीं रहता, और सब कर्मोदय है, सब कर्मों के उदय से होता है।
दूसरी बात, जो संयोग है उनका वियोग निश्चित है। संयोग का वियोग होना ही वस्तु का स्वभाव है, और जो इसको नहीं मानेगा वो दुखी रहेगा हमेशा। ये जब आत्मा इस शरीर में ही नहीं रह सकती, तो फिर ये जो संयोग है वो शरीर में कैसे रह सकते हैं, वो आत्मा के साथ कैसे रह सकते हैं। यानी ये सब एकदम नश्वर है। गल कैसे भी हो, लेकिन है तो पर्याय ही, उस द्रव्य की पर्याय ही है। इसके लिए जितने भी आपके संयोग आपके पास रहते हैं वो नश्वर ही रहने वाले हैं, वो सभी पर्याय ही है। और ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक तथ्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। सब मान का ही तो खेल है। लोग रिस्पेक्ट ही तो डिमांड करते हैं। लोग कुछ नहीं कहते लेकिन सम्मान समारोह चाहते हैं। मंच, माला और माइक पे आदमी को फिसलता देख हमने हमेशा देखा है। मान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। जैसे क्रोध आदमी को हटा देना चाहता है, वैसे ही मान आदमी को रखना तो चाहता है, पर अपने से थोड़ा नीचे। वो चाहता है कि उसका कोई चमचा हो, कोई मीठी मीठी उसके ऊपर बातें करे, जो मस्का लगाते रहे। जितनी भी मूवीज़ आप देखो उसमें हमेशा एक चेला, वो गुरु का चेला हमेशा रहता ही है। यानी मान का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना धंधा है। लोग अगर झूठा मान भी दे तो लोगों को एक्सेप्ट हो ही जाता है। मान को बढ़ाने वाले लोग भी कम नहीं मिलेंगे। जैसे जो भी मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, मोटिवेशनल एक तरह से उस वे से आपको एगिटेट करने की कोशिश करते हैं, वो यही करते हैं। अगर आप मूवीज़ देखो तो उसमें जो विलन होता है उसके बाजू में हमेशा एक ऐसा आदमी होता है जिसका काम होता है सिर्फ आग में घी डालना। जैसे बंदर होता है, वो स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन अगर कोई उसके पूंछ पर आग लगा दे या फिर उस चंचल बंदर को शराब पिला दे तो फिर वो और अपने सेंसेस खो बैठता है और फिसल जाता है। वैसे ही हमेशा वो कुछ लोग पाए जाएंगे जो आपके ईगो को हर्ट करने के लिए, आपके मान को भंग करके जानबूझ के आपके वो नेगेटिव, आपके उस रूप को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें भी इस तत्वज्ञान के आश्रय से वो बुद्धि डेवलप करनी पड़ेगी जो ऐसे लोगों को पहचान सके। ये जो तत्वज्ञान है उसका यही पर्पस है कि आप उस वे में ग्रो करें। आपकी खुद की उधार की बुद्धि नहीं, स्वयं की बुद्धि से आप अपनी ही नज़रों से, अपनी दृष्टि में क्या गलत है और क्या सही है, इसका विवेक खुद ही जागृत करें। और विवेकहीन पुरुष का लक्षण क्या होता है? तो कोई भी अगर विवेकहीन है तो उसका लक्षण यही है कि जब सज्जन उससे अत्यंत हितकारी वचन कह रहे हों, जब सज्जन उसे कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हों, तब वो उन्हें ना सुनकर अनसुना कर दे, या फिर अगर सुन ले तो समय पर एक्ट नहीं करे। वैसे ही समझदारी का यही लक्षण है कि आप उस समय राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी पर एक्ट करें। मान धर्म में केवल हमें ये नहीं करना है कि मान कषाय ना हो, अपितु ये भी करना है कि आपके निमित्त से आप किसी की इंसल्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी को कुछ बुरा कहें या फिर कुछ अच्छा कहें, उन्हें चढ़ा दे या फिर उनको एकदम गिरा दे, तो उस टाइम पर भी आप उनके मान के निमित्त के कारण बन रहे हैं। तो नॉट ओनली योर सेल्फ बट औरों का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। जैसे जो स्पाइसेस थे इंडिया के, ब्रिटिशर्स इंडिया को क्यों इतना वैल्यू करते थे, क्यों इतना इंडिया क्यों उनकी नज़रों में इतना अटेनेबल था, क्यों लोग मरते थे इंडिया आने के लिए? उसके स्पाइसेस की वजह से। लेकिन मानो कोई ऐसा हिंदुस्तानी है जो इंडिया में रहकर भी वो स्पाइसेस ना खा रहा हो, तो फिर ऐसे अमूल्य जो एक रिसोर्स है उसको रहने का क्या फ़ायदा हुआ? वैसे ही अगर धर्म आपके पास है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे, आपके पास है, होना अलग बात है और ग्रहण करना अलग बात है। तो धर्म आपके पास है लेकिन आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे, तो वैसा ही हो गया कि जिस चीज़ के लिए लोग मर रहे हैं वो आपके पास है, ऐसे स्पाइसेस आपके पास है लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर रहे। मृदुता इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मृदुता से विनय आती है। विनय से आप किसी की सुनने के योग्य बनते हैं, वो पात्रता आप में आती है। अगर आपके मन में ये भाव हो कि मैं इससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, कि मैं ज़्यादा रूपवती हूँ, तो आप किसी और की क्यों सुने? लेकिन अगर आपको इक्वल दिखे, आप और वो भगवान आत्मा की दृष्टि से समान रूप दिखे, आपको उनकी कुल जाति, उनका ज्ञान या उनका रूप ना दिखकर आपको सिर्फ वो एक समान आत्मा द्रव्य है ये दिखे, तभी आप उनकी सुनने के पात्र होंगे, आप उनकी सुनने के लिए तैयार होंगे। वो आपकी भूमि उतनी पकेगी कि मान रूपी जो बीज है, वो जो मृदुता रूपी बीज है वो आप में आ पाए। तो विनय से ही ये उत्पन्न होता है। विनय से आप किसी को सुनने के लिए तैयार होते हो, और वो विनम्रता, वो विनय के लिए एक श्लोक आता है कि विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान।
कि विनय के बिना विद्या नहीं हो सकती है, क्योंकि आप किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगे, और अगर वो नहीं होगा तो उस अगर विद्या की प्राप्ति आपको नहीं होगी तो ज्ञान आपका वृद्धिंगत नहीं होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, आप उसी लेवल में अटक जाओगे। और ज्ञान के बिना सुख नहीं मिले, और यह निश्चय कर जान, ये निश्चय से जानना चाहिए कि ज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता, और वो ज्ञान ही वो सम्यक ज्ञान है। तो निश्चय से जिससे सम्यक ज्ञान होता है उससे ही मृदुता पलती है, क्योंकि वो ही उस ज्ञान सम्यक रूपी ज्ञान को धारण कर पाता है। प्रॉब्लम क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने मान का अस्तित्व मान लेते हैं। हम खुद का अस्तित्व ही इस बात पर कर लेते हैं कि मैं यहाँ बैठा, कि मैं वहाँ बैठा, कि मैंने ये बोला, कि अब बोला। यानी जब हम जब हम एकदम समान रूप से लोगों को देखेंगे तो ये मान की भावना पनपेगी नहीं, आएगी ही नहीं। तो आखिर ये मान से छुटकारा कैसे पाए? यानी इस आत्मा की जो अनादि से भूल चलती आ रही है कि वो बहुत मानी हो जाता है, वो पर पदार्थों को अपना मानकर आकुलित होता है, तो इसको कैसे रोका जाए? तो जब इसका ममत्व छूटेगा, यानी जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूटेगी, जब ये अपने आप औरों से खुद को इस्टेब्लिश करना छोड़ देगा, तब ये सहज सुखी हो जाएगा। सिंपल है। तो आपको आदर्श लगते हैं, जो आपको लगता है आपसे बेटर हैं, वो भी नहीं है। वो आपको जो लगता है जितने रूपवान, जितने ज्ञानवान वो हैं, एक्चुअली में वो उतने नहीं हैं, वो सिर्फ उतने दिखते हैं। और हमारी आदत हो गई है व्यवहार से लोगों को जज करने की, सिर्फ व्यवहार दृष्टि रखने की ही हमारी एक तरह से आदत बन चुकी है। तो इन मदों को छोड़कर लोगों को पर्याय दृष्टि से ना देखकर द्रव्य दृष्टि से देखना ही इस उत्तम मार्दव धर्म का उद्देश्य है। सनत कुमार चक्रवर्ती भी थे जो इतने रूपवान थे, कामदेव थे, लेकिन फिर भी उनको कुष्ठ रोग हो गया। यानी वो सुंदरता भी टिकी नहीं, जो जिस रूप के लिए लोग तरसते थे, उनके ग्लिम्स के लिए लोग मरते थे, वो भी एक रोग ने टेक ओवर कर लिया। यानी कोई भी चीज़ टिकाऊ नहीं है। जिस बात पर आप अभी मद कर रहे हो, जिस वस्तु के ऊपर आप मान कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि उस वजह से आप किसी पर्सन से बेटर हो, वो भी आपके पास टिकने नहीं वाली है। इसलिए पर्याय दृष्टि को छोड़कर हम वो व्यवहार दृष्टि को भी छोड़कर अगर हम द्रव्य रूप से कोई वस्तु को देखेंगे, निश्चय से देखेंगे, तो ही उसका सही स्वरूप हमें पता पड़ेगा, और वो ही महिमा करने योग्य है। इसलिए हम भी उस उत्तम मार्दव धर्म का सही स्वरूप समझें, और हमारे जीवन में भी मान कषाय की अधिकता और हीनता दोनों को कंट्रोल में रख पाए। यही इस धर्म का उद्देश्य है। जय जिनेन्द्र।